कहानी की शुरुआत होती है कब्रिस्तान को दिखाने से, जहाँ एक लड़का आरबी अपनी दोस्त के साथ था। तभी अचानक चारों तरफ से मुर्दों के डरावने से हाथ बाहर निकलने लगते हैं, पर इस चीज पर उनका ध्यान नहीं जाता। तभी एक आदमी भी यहाँ आ गया था उन्हें परेशान करने के लिए। जो चीज आरबी की दोस्त को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ये आदमी दोनों के छोड़े हुए कपड़े उठा लेता है, पर तभी अचानक एक मुर्दे का हाथ जमीन से निकलकर उस आदमी को पकड़ लेता है और बुरी तरह नोचकर उसकी जान ले लेता है, जिससे उसके मुँह से बहुत सा खून निकलने लग गया था। साथ ही वो हाथ भी कपड़े उसे लेकर वापस जमीन में जा चुका था। अगले दिन बहुत सारे लोग एक होटल के बाहर प्रोटेस्ट एहतजाज कर रहे थे, जिस होटल में चिकन मुर्गी के गोश्त से बनी चीजें बेची जाती थी, जैसे कि फास्ट फूड वगैरह। लोग प्रोटेस्ट में ये कह रहे थे कि चिकन बीमारी वाला है, उसमें कोई खराबी है, या तो महफूज चिकन की चीजें बनाओ वरना ये होटल बंद करो, हमने नहीं खाना चिकन। अब उनके इस प्रोटेस्ट में आरबी भी शामिल हो जाता है और नारेबाजी करने लगता है। तभी उसकी नजर दो लड़कियों पर जाती है जो एक दूसरे के साथ अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। तब आरबी करीब जाके देखता है कि उनमें से एक लड़की उसकी दोस्त वेंडी है। वो जैसी वेंडी से बात करने वाला था कि तभी बीच में वेंडी की दोस्त आ जाती है, जिसे देख वो समझ गया था कि ये अपने दोस्त के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही है। उसे गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो चिकन के खिलाफ प्रोटेस्ट को छोड़कर होटल के अंदर जाता है और वहाँ के मैनेजर से जॉब मांगने लगता है। कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, कैसे भी करके कोई भी नौकरी हो मुझे दे दो। मैनेजर उसे काउंटर की जॉब पर रख लेता है। अब मैनेजर वहाँ बड़े बॉक्स में अजीब तरह के अंडे देखता है। इस बारे में वो सभी वर्कर से पूछता है, पर किसी को भी इस बारे में नहीं पता था। तभी बाहर से एक आदमी काफी डरा घबराया अंदर आता है। सबको कहता है कि जल्दी करो, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, अपनी अपनी जान बचाकर निकलो यहाँ से। पर किसी को भी उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। लेकिन हैरत, अगले ही पल वो नॉर्मल होकर चिकन खाने के लिए ऑर्डर करता है। अब क्योंकि होटल खुल गया था तो सभी कस्टमर्स अंदर आना शुरू हो गए थे। होटल में एक सेहतमंद आदमी अपने लिए चिकन सैंडविच का ऑर्डर देता है, जिस पर सारे वर्कर्स उसका सैंडविच तैयार करने में लग जाते हैं। इसी बीच उस अजीब सी बॉक्स में से वो अंडा उसके सैंडविच में गिर गया था, पर किसी का भी उस पर ध्यान नहीं जाता। वो आदमी के बगैर सोचे समझे उस अंडे को खा जाता है, पर अगले ही पल उसका पेट खराब हो गया था, दर्द हो रही थी, इसीलिए वो फौरन वॉशरूम में आ गया था। तभी आरबी से मिलने उसकी दोस्त वेंडी आती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ, छोड़ो इस काम को, नहीं देना तुमने इस होटल का साथ। पर आरबी उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि तुम जो भी कहो पर मैं तो यही काम करूंगा। तभी इधर वेंडी की दोस्त भी आ जाती है उसे जलाने के लिए। आरबी उसे कहता है, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ वेंडी, समझा करो मुझे। वेंडी उसकी इन हरकतों की वजह से नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। उधर वॉशरूम में वो सेहतमंद आदमी अभी भी खाता ही जा रहा था। अचानक फिर उसका जिस्म बदलने लगता है। उसके जिस्म से सारी चर्बी पिघलकर खत्म होती जा रही थी, जिससे अब वो एक काफी पतला इंसान बन गया था। लेकिन ये सब होने से उसका पूरा जिस्म खून से भर गया था, साथ ही वॉशरूम भी। अब हम समझ पाते हैं कि ऐसे इस आदमी के साथ वो अंडा खाने की वजह से हुआ है। काफी देर से क्योंकि वो बाहर नहीं आया था तो आरबी उसे चेक करने आता है और हम देख पाते हैं कि वो आदमी पतला होकर काफी खुश है। लेकिन अंदर आकर आरबी वॉशरूम की हालत देखकर काफी दंग रह जाता है, क्योंकि हर तरफ उस आदमी का खून ही खून पड़ा था। वो काफी घबरा जाता है और जल्दी से मैनेजर को ये सब दिखाने के लिए यहाँ लेकर आता है। मैनेजर भी ऐसी हालत देखकर पूरी तरह घबरा गया था और उल्टा उसे ही यहाँ की सफाई करने के काम में लगा देता है। तब आरबी खुद ही बगैर किसी की मदद लिए गाने गाते हुए सफाई करना शुरू कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद इस होटल का मालिक यहाँ आता है और ये देखकर काफी हैरान रह गया था कि इतने सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि वो उनसे बात करने की कोशिश भी करता है, पर कोई भी उसकी एक नहीं सुनता। वो उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए गाना गाकर डांस कर मनाने की कोशिश करता है, पर वो लोग अभी भी जिद पर अड़े हुए थे। अब अंदर एक कुक वर्कर चिकन को ग्राइंडर मशीन में डालकर पीस रहा होता है। वो भी खड़ा ही था कि तभी कोई चीज पीछे से उसे धक्का मारती है। वो सीधा ग्राइंडर मशीन में गिरता है। इस वजह से उसके जिस्म के सैकड़ों टुकड़े कट कट के बाहर गिरते हैं। साथ ही इतना खून भी निकला था कि उस कमरे में रखी गई सारी चीजें और दीवारें खून से भर जाती है। और भी जब एक कमरे में था तो वहाँ वो एक आदमी को देखता है जिसने बहुत बड़े साइज का मुर्गी वाला सूट पहना हुआ था। उसे देख वो काफी डर जाता है। जो देख वो आदमी अपना मुर्गी वाला सूट हटाता है और हम जान पाते हैं कि इस आदमी का नाम भी आरबी है, जिसे हम बड़े आरबी के नाम से बुलाएंगे, और ये भी इस होटल में ही काम करता है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और उनकी दोस्ती हो जाती है। फिर होटल का मालिक जब किचन में आता है तो हर तरफ खून ही खून देखकर काफी घबरा गया था। पर जब उसे ये बात पता चलती है कि कुक लड़की की ग्राइंडर में पिसने से मौत हो गई है तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो मैनेजर को कहता है कि ये बात किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए। आगे समझता कि हमारे काम पर इसका बुरा असर न पड़े। और अब तुम सब लोग जल्दी करो, इस जगह को साफ करो और अपने अपने कामों पर लग जाओ, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर।
इसी बीच यहाँ आरबी भी आ गया था और कुक लड़के के बारे में पूछने लगता है। तब होटल का मालिक चुपके से मैनेजर को इशारा करता है कि चुप, बिल्कुल कुछ नहीं बताने से, समझ गए ना। लेकिन जब आरबी ग्राइंडर मशीन के पास उसके जिस्म के टुकड़े देखता है तो समझ आता है कि ये लोग छुपा रहे हैं, कुक की मौत हो गई है। पर उनकी ही तरह उसे भी खास फर्क नहीं पड़ता। तभी इधर एक वर्कर आकर चिकन का बड़ा वाला पीस उठाकर अपने साथ ले जाता है। आरबी के पास एक आदमी आता है, वो अपने साथ गोश्त भी लाया था और उसे बर्गर बनाने के लिए कहता है। तब आरबी खुद ही उसके लिए बर्गर बनाने के लिए चला जाता है। वो जैसे बर्गर पूरी तरह तैयार कर लेता है तो हैरत, बर्गर में कुक लड़के की आत्मा आ गई थी, जो आरबी को इस जगह की सच्चाई बताने लगता है कि इस वक्त जहाँ ये होटल है, पहले यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था और कुछ वक्त पहले यहाँ पर बहुत सारे चिकन्स को भी दफनाया गया था। और तभी से लोगों का मानना है कि उन सभी चिकन्स की आत्माएं इंसानों की आत्माओं से मिल गई है और अपना बदला लेने के लिए बेचैन है कब से, क्योंकि इंसान मुर्गियों के साथ इतना बुरा सलूक जो करते हैं बेरहमी से उन्हें चीर फाड़ करके। और ये बात को भी पता चल चुकी थी कि मुझे भी एक मुर्गी की आत्मा नहीं मारा है, तो अब वो बाकियों की मदद करना चाह रहा था। अब उसकी ये बातें आरबी को समझ नहीं लगती, तो वो बर्गर उसे वार्न अलर्ट करता है कि यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि चिकन में सचमुच खराबी है और बहुत जल्द चिकन में एक ऐसा वायरस आने वाला है जिसे खाकर हर कोई चिकन ज़ॉम्बी बन जाएगा। मतलब आधा वो ज़ॉम्बी होगा और आधा हिस्सा उसका मुर्गी जैसा होगा। उसकी इन बातों पर अब आरबी को यकीन होने लगा था। पर तभी होटल का मालिक यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स को ले आता है और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए होटल की तारीफें करने लगता है। पर रिपोर्टर इतनी गंदी खून में लथपथ जगह को देखकर मुंह बनाने लगती है। पर जैसे उसकी नजर आरबी की बनाई बर्गर पर जाती है, वो बगैर सोचे समझे उठाकर उसे खा जाता है। अब वो वर्कर जो चिकन का बड़ा वाला पीस लेकर गया था, अचानक वो पीस फूलने लगता है क्योंकि उसमें हलचल हो रही थी। वो फिर वर्कर पर हमला करके उसके जिस्म का एक टुकड़ा ही अलग कर देता है, जिससे तेजी से उसका खून निकलने लगा था। दर्द से वो चिल्लाता हुआ दूसरे वर्कर के पास आता है, कहता है जल्दी जल्दी मेरी मदद करो, खून निकल रहा है, दर्द हो रही है। तो वो लड़की उसकी मदद करने के लिए चिकन को जिस्म से अलग कर देती है जो अभी भी चिपका हुआ था, जिससे वो लड़का बेहोश हो गया था। तब इधर मैनेजर भी आ जाता है और उसे मरा हुआ समझकर वर्कर लड़के को डांटने लगता है। फिर जैसे ही होटल का मालिक इधर आता है, उस लड़के को भी होश आ गई थी। उसे जिंदा पाकर होटल का मालिक कहता है कि आरबी से हॉस्पिटल लेकर जाएगा, जबकि बाकी सारे वर्कर्स अपना अपना काम करें। जख्मी वर्कर आरबी से शराब मांगता है। वो अब जैसी शराब उसके मुंह में डालता है, शराब जहर की तरह उबलने लगती है, जिससे अब उसकी मौत ही हो जाती है। अब होटल का मालिक चिकन से बनी कुछ चीजें बाहर लाता है और प्रोटेस्ट वाले लोगों को मुफ्त में ही खाने के लिए देता है। हम देखते हैं कि वेंडी की दोस्त जो अभी तक प्रोटेस्ट कर रही थी, एक ही पल में होटल की साइड पर हो जाती है और सभी के सामने चिकन खाने लगती है। ये देखकर कोई उसे कुछ नहीं कहता और उसे देखा देख बाकी सब भी चिकन खाने लगते हैं। जो देख वेंडी घबराई हुई थी, उसे कुछ समझ नहीं लगती कि आखिर इधर चल क्या रहा है। उसे परेशान देखकर होटल का मालिक उस पर जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो सारे लोगों को लेकर अपने होटल में आ गया था। अब यहाँ हम जान पाते हैं कि वेंडी की दोस्त असल में इस होटल के मालिक के लिए काम कर रही थी और प्रोटेस्ट में इसीलिए शामिल थी ताकि प्रोटेस्ट को वो रुकवा सके। उन दोनों की ये सारी बातें चुपके चुपके वेंडी ने भी सुन ली थी और उसे अब अपनी दोस्त की असलियत पता चल जाती है। उसे गुस्सा आ गया था। अंदर जाकर वो अपने दोस्त से पूछ लेती है, धोखेबाज ऐसा क्यों किया तुमने? इस पर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि मेरी दोस्त मुझे ऐसा करना पड़ा सिर्फ पैसों की वजह से। चिकन खाने की वजह से सभी लोगों की तबीयत खराब होने लगती है, हरी रंग की उल्टियाँ आने लगती है। आरबी उन्हें संभालने की कोशिश करता है पर उससे कुछ नहीं होता क्योंकि वो अकेला था और वहाँ इतने सारे लोग थे। उन सबकी खराब हालत की वजह से वेंडी होटल के मालिक पर गुस्सा करके उसे इल्जाम देने लगती है, पर वो कहता है कि इसमें मेरे चिकन का कोई मसला नहीं है। इस पर वेंडी कहती है, अच्छा चलो अगर ये बात है तो ये लो, तुम भी खाओ ये चिकन। और अब जैसे वो चिकन खाता है, उसका पेट भी खराब हो जाता है। उसे अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। जैसे वो वॉशरूम में जाता है, उसके अंदर से काफी बड़ा अंडा निकलता है जिसका साइज बहुत ही बड़ा था और देखते देखते उसके अंदर से डरावना सा चिकन ज़ॉम्बी बाहर निकलता है, जो उड़ते उड़ते होटल के मालिक पर हमला कर देता है। वो उसके मुंह पर चिपक गया था, पर वो उसे खुद से अलग करते करते उसकी गर्दन ही तोड़ देता है, जिससे उस चिकन ज़ॉम्बी की मौत हो जाती है। वेंडी आकर आरबी से माफी मांग लेती है और अब इनकी एक बार फिर से सुलह हो जाती है। अब तभी उनके सामने वही वर्कर आ जाता है जिसे चिकन ने काट लिया था और अब वो भी एक चिकन ज़ॉम्बी बन गया था। काफी गंदा डरावना लग रहा था। उसके साथ साथ होटल का मालिक भी वायरस की लपेट में आ चुका था, जिससे अब उसके जिस्म में भी बदलाव आने लगती है क्योंकि इसने भी तो चिकन खाया ही था। अगले ही पल उसका पूरा जिस्म बदल कर चिकन ज़ॉम्बी बन जाता है। साइज उसका काफी बड़ा था, बड़ी बड़े पंख आ गई थी। वो फिर होटल में तबाहियां मचाने लगता है। किचन में आकर वो मैनेजर का सर अपने मुंह से पकड़ लेता है और जिस्म से अलग करके बड़ी बुरी मौत उसे देता है। खून यहाँ भी निकलकर चारों तरफ फैल चुका था।
अब इस होटल में वो सारे लोग जिन्होंने यहाँ का चिकन खाया था ज़ॉम्बीज बन गए थे और नॉर्मल यानी बचे हुए लोगों को बड़ी बेरहमी से बिल्कुल ऐसे मार रही थी जैसे इंसान चिकन का गोश्त काटते हुए मुर्गियों को मारते हैं, जैसे कि उबलते हुए पानी में डुबोकर, गला काट कर, चीर फाड़ करके वगैरह। और सब की सब इन्फेक्टेड लोग बेहद ही डरावने लग रहे थे। अब बस आरबी, वेंडी, उनके दोस्त और एक वर्कर ही सही सलामत थे। वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी पर चारों तरफ तो वो ज़ॉम्बी फैले हुए थे। ज़ॉम्बीज ने इन्हें देख लिया था और चारों तरफ से इन्हें घेर कर खड़ी हो गई थी। फिर धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी इधर बड़ा आरबी आकर उन ज़ॉम्बीज पर बहुत सारी गोलियां चला देता है, जिससे बहुत सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। और ये देखकर बाकी वहाँ से पीछे हट गए थे। ये चारों लोग बड़े आरबी की तारीफ करते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन तभी इधर मैनेजर का चिकन ज़ॉम्बी आकर बड़े आरबी पर हमला कर देता है और उसकी नाक को दांतों से काट देता है। तब आरबी उसकी मदद करने के लिए गन लेता है और गोली चलाकर मैनेजर वाली ज़ॉम्बी को मार गिराता है। इसी बीच इनकी नजर होटल के बाहर इन्फेक्टेड लोगों पर जाती है, जो तादाद में बहुत ज्यादा थे और होटल की तरफ ही बढ़ रहे थे। तब उन्हें रोकने के लिए वेंडी होटल बंद होने का बोर्ड लगा देती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज पलटकर वापस से जाने लगती हैं, क्योंकि उन्हें एक तरह का सिग्नल मिल गया था कि होटल अभी बंद है। बड़ा आरबी अब मैनेजर वाली ज़ॉम्बी की वजह से इन्फेक्टेड हो गया था और अब उसकी नाक भी मुर्गी जैसी बन गई थी। तब इधर एक औरत आकर कहती है कि मेरी बच्ची मिल नहीं रही, प्लीज उसे ढूंढो मेरे साथ मिलकर। जिस पर वेंडी की दोस्त कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, खुद ही ढूंढो ना अपनी बेटी को। जिसके बाद खुद वो मुर्गी वाला सूट पहनकर बाहर आ जाती है ताकि कोई ज़ॉम्बी उस पर हमला न कर दे। पर उसके सूट पहनने का भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ज़ॉम्बीज ने उसे पहचान लिया था कि इंसान है और चारों तरफ से उसे घेर लिया था। अंदर वो सारे लोग मिलकर बच्ची को ढूंढने लगते हैं। औरत खुद भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए एक कमरे में जाती है तो कोई इस पर हमला कर देता है और उसका सर काट के बाहर फेंकता है, जो आरबी के हाथों में आके गिरता है। उसे दरअसल एक ज़ॉम्बी वर्कर ने मारा था, जो बाहर आकर इन सब पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अब की बार ये उसे पकड़ ही लेते हैं। आरबी उससे पूछता है कि बताओ इस वायरस को कैसे रोके। तो वो एक ही लफ्ज बार बार बोलने लगता है, विस्की विस्की विस्की, यानी शराब। जो सुनकर आरबी को लगता है कि अभी भी वो शराब पीने के लिए ही मांग रहा है, तो उसे वो शराब पिला देता है। लेकिन शराब के उसके मुंह में जाते ही वो पिघलने लगता है, क्योंकि शराब उसके लिए जहर बन गई थी और उसकी मौत हो जाती है। यानी कि शराब इन चिकन ज़ॉम्बीज की कमजोरी है। पर आरबी को अभी भी इस बारे में समझ नहीं लगती। वेंडी की दोस्त जो बाहर थी दोबारा से अंदर आ जाती है और घबराते हुए बताती है कि बाहर ज़ॉम्बीज ने मुझे पहचान कर मुझ पर हमला कर दिया था। जो सुनकर वेंडी जैसे उसके सर से मुर्गी का सर हटाती है तो ये देखकर वो काफी डर जाती है कि मेरी दोस्त भी अब ज़ॉम्बी बन गई है, जो बेहद ही डरावनी लग रही है। वो वेंडी पर हमला करके उसे मारने लगती है, जिस वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। उसकी आवाज सुनकर आरबी यहाँ आ गया था और उसकी दोस्त को मारकर वेंडी को बचाने की कोशिश करता है। जिस बीच बड़ा आरबी भी ज़ॉम्बी बनकर यहाँ आ जाता है और अब ये दोनों ही ज़ॉम्बीज मिलकर इन्हें मारने लगते हैं। लेकिन ये दोनों उनसे बचकर जैसे शराब के ड्रम के पास आती है, उन्हें सारी बात समझ लग जाती है कि वो ज़ॉम्बी वर्कर जो शराब मांग रहा था आखिर कहना क्या चाह रहा था। वो फिर बहुत सारे ज़ॉम्बीज पर शराब डालकर उन्हें मारने लगती है। अंदर का एक ज़ॉम्बी होटल खुला होने का बोर्ड लगा देता है, जो देखकर सारे ज़ॉम्बीज अंदर आने लगे थे। अब ये देखकर आरबी और वेंडी डर गए थे, क्योंकि इतने सारे ज़ॉम्बीज को मारने के लिए उनके पास शराब नहीं थी। भागकर वो वर्कर लड़की के पास जाती है और अब ये तीनों मिलकर एक स्टोर में आ चुके थे, जहाँ इन्हें उस औरत की बच्ची भी मिल जाती है, साथ ही बहुत सारे इन्फेक्टेड अंडे भी, जिनके अंदर से बहुत सारे चिकन ज़ॉम्बीज के बच्चे बाहर निकल रहे थे। अब इन लोगों की तरफ एक काफी बड़ा चिकन ज़ॉम्बी आने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो इन्हें कुछ कहता खुद ही फट जाता है। उसके जिस्म के बहुत सारे टुकड़े हो गए थे, वो मारा जाता है। वर्कर लड़की बताती है कि सबकी जान बचाने के लिए मैंने एक बंदोबस्त किया है। उसने दरअसल अपने साथ टाइम बम बांधा हुआ था, जिसका टाइम बस खत्म होने ही वाला था। वो आरबी, वेंडी और बच्ची को यहाँ से जाने का कहती है, जिनके बाहर जाते ही वहाँ एक काफी बड़ा धमाका होता है। धमाके में वर्कर लड़की, इन्फेक्टेड अंडे और सारे चिकन ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों बच्ची को गाड़ी में लेकर यहाँ से दूर जाने लगते हैं, लेकिन तभी बच्ची की तबीयत खराब होने लगती है और उसके पेट से एक इन्फेक्टेड अंडा बाहर आता है। इसे देखकर तीनों ही काफी डर जाते हैं और जोर से चीख मार देते हैं। गाड़ी चलाने से आरबी का ध्यान भटक गया था, इसलिए उनका एक्सीडेंट हो जाता है। काफी बड़ा धमाका हो जाता है, कोई भी नहीं बच पाया और इसी दुख के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।